नहीं है। नहीं, मैं आपको ढेर सारे वचन दूंगा, मोस्ट वेलकम। ढेर सारा जरूरत नहीं, एक ही आयत बताओ जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया हो या दिया हो, एक ही आयत बताओ। नहीं नहीं, मैं बहुत सारे स्क्रिप्चर आपको दे सकता हूं। मैं बोला नहीं चाहिए, एक ही स्क्रिप्चर दे दो। नहीं, फिर यीशु का बपतिस्मा कैसे हुआ? मैं बोला आप ही बताओ। अगर ऐसा यीशु ने बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो हम फिर से ले लेंगे। पर यीशु ने कौन से नाम पे बपतिस्मा लिया, आप ही बताओ हमें। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनो। मैं बोला मैं किसी का सुनता नहीं, मैं खाली वचन का सुनता। आपका पास वचन है, आप दो, हम सुनने को तैयार है। मुझे किसी की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्चर रखो, बात खत्म। स्क्रिप्चर खुद ही बात करेगा। बोला हालेलुया। फोन रख दिया, बात नहीं करना है। बात करना क्या, किस उससे क्या बात करे? जो आदमी बोलता है यीशु का बपतिस्मा कैसे हुआ, अब बताइए आपकी। हमने जो बपतिस्मा लिया और यीशु ने जो बपतिस्मा लिया, ये दोनों में अंतर है या नहीं? हमने पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया, यीशु ने पाप की क्षमा के लिए थोड़ा बपतिस्मा लिया। यीशु का बपतिस्मा अलग बपतिस्मा है। अगर यीशु का बपतिस्मा लेना ही है तो यीशु ने मृत्यु का बपतिस्मा भी लिया, वो भी लेना पड़ेगा फिर आपको। तो यीशु ने जो बपतिस्मा लिया वो बपतिस्मा और जो बपतिस्मा हम लेते हैं, दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर। तो मैं समझता हूं कि अभी हम लोग मैसेज को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही बढ़िया चीज है जो इब्रानी की किताब में हम देख रहे हैं। और यहां लिखा हुआ है, पिछले हफ्ते में हमने देखा कैसे पिता और पुत्र ये दोनों का विस्तार किया गया है। आज चौथा अध्याय में जब हम आते हैं, चौथा वचन में, तो बाइबल बोलता है और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा। किसके बारे में बाइबल कहती है? उसका तीसरा वचन में लिखा है, जिसने परमेश्वर के वह उसकी महिमा का प्रकाश दाहिने, हाँ, और उसके तत्व की छाप है, हाँ, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हाँ, वह पापों को धोकर हाँ, ऊंचे स्थानों पर मां महीन के जी दाहिने जा बैठा। और उसने जाकर अपना काम सब खत्म करके दाहिने जा बैठा, दाहिने जा बैठा। तो हम सब जानते हैं कि दाहिने कौन जाके बैठा है। अभी एक जगह बाइबल बोलता है कि वो दाहिने जाकर बैठा, एक जगह वो बोलता है कि वो दाहिने खड़ा है, एक जगह बोलता है कि परमेश्वर के दाहिने, एक जगह बोलता है कि सर्वशक्तिमान के दाहिने। अब ये सब वचन को आप जब पढ़ोगे आप निश्चय कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको ये फिगर को समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों दाहिने हाथ में खड़ा है, ये क्यों दाहिने हाथ में बैठा है। अगर ये दाहिने हाथ में है, जैसे इब्रानी 1:3 में लिखा है, तो फिर आपने ये समझना है कि स्वर्ग में एक राइट हैंड है। चलो मान लेते कि सिंहासन है, राइट हैंड है, और सिंहासन के लेफ्ट हैंड भी है। जब बाइबल राइट हैंड की बात करती है तो लेफ्ट हैंड भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा एक हाथ है एक हाथ नहीं है। राइट मीन्स लेफ्ट, सत्य झूठ, काला सफेद, खट्टा मीठा, ये ऑपोजिशन जो है, जिसको रिलेशन वर्ड बोलते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। नहीं तो शब्द का मीनिंग खत्म हो जाएगा। यार तुम बहुत गोरे हो, उसका मतलब दूसरा कोई तो काला भी है। अगर काला ही नहीं तो गोरे का महत्व नहीं रहेगा। तो जब बात राइट हैंड की होती है तो लेफ्ट हैंड भी होना बहुत जरूरी है। जिस लेफ्ट हैंड में लोगों ने पवित्र आत्मा को ले आके रख दिया है, पिता बीच में है, राइट हैंड में पुत्र है, और यहां पवित्र आत्मा है। अगर इब्रानी 1:3 में लिखा है कि यीशु राइट हैंड में खड़ा है, तो फिर रेवलेशन में आएंगे हम लोग और उसका चौथा अध्याय में देखेंगे, इसी सिंहासन को देखेंगे। यहां पर इब्रानी के अंदर पौल देख रहा है और प्रकटीकरण के अंदर जॉन देख रहा है। अब इन दोनों का देखने का जो नजर, ये दोनों एक ही स्वर्ग को देख रहे हैं।
लेकिन वो क्या कहता है और ये क्या कहता है, देखो। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। ठीक है, अब सवाल यह है स्वर्ग कितना है। सवाल यह है कि जॉन जिस स्वर्ग को देख रहा है उसी स्वर्ग को पौलुस भी देख रहा था। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा दो दो सिंहासन कहीं तो बैठा हुआ है, एक सिंहासन दूसरा है, दूसरा सिंहासन दूसरा है, नहीं। तो फिर जॉन क्या देखते हैं, एक सिंहासन स्वर्ग में धरा हुआ है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। कोई बैठा है। अब ये बाइबल में ऐसा लिखता है कोई बैठा है। एक्चुअली क्या बोलने का, अभी इधर शेखर भी बैठा हो सकता, इसके मीनिंग का मतलब क्या, कोई बैठा है। अब इंग्लिश पढ़ो उसको। हाँ, वन सेट ऑन थ्रोन, एक बैठा हुआ है। कितना? एक बैठा हुआ है। कोई बैठा हुआ का मतलब कितने भी बैठे होंगे, नहीं, एक बैठा हुआ है। वन सैट ऑन द थ्रोन। एंड सिंहासन कितना है? एक सिंहासन धरा हुआ है, अ थ्रोन, एंड वन सैट ऑन दैट थ्रोन। अब आपका दूसरा भाषा वन शब्द को मेंशन नहीं करता, कोई शब्द को मेंशन करता है। अब जब बात वन आ गई तो फिर यहां पर इसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। जब जॉन ने देखा इसका आजू बाजू में कोई नहीं है, तो फिर इब्रानी में जो देखा गया राइट हैंड में, चलो एक और जगह में राइट हैंड में दिखा गया, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, वहां भी एक आदमी ने उसको राइट हैंड में देखा कि वो राइट हैंड में है। और उसने स्वर्ग खुला हुआ देखा, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हाँ, स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को, हाँ, और यीशु को जो परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर 56 वचन 7:56। हाँ, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देख रहा है। चलो एक और आदमी को हम लोग जोड़ लेते हैं, इसका नाम है स्टीफन, और ये भी स्वर्ग को देख रहा है कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में कोई खड़ा हुआ है। अभी स्टीफन ने देखा, ये भी देखा। अब यीशु मसीह खुद भी कहता है, मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय 62 वचन में, तुम परमेश्वर के, यानी मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने, अब वहां पर परमेश्वर नहीं है, सामर्थ्य उसके दाहिने और खड़े देख के आते हुए देखोगे। तो यहां पर भी बाइबल बात करती है राइट हैंड के बारे में। मार्क चैप्टर 14 वर्स 62। यीशु ने कहा, हाँ, मैं हूं और तुम मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। अभी यीशु कहता है तुम मनुष्य के पुत्र को, अब बात वही कर रहा है, मनुष्य का पुत्र ही बात कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे सर्वशक्तिमान के दाहिने खड़े आते देखोगे। वो अपने बारे में बात कर रहा है, लेकिन अभी वो दाहिने हाथ में नहीं खड़ा है, अभी वो जमीन में खड़ा है। लेकिन जमीन में खड़े खड़े वो ये बता रहा है कि मैं अभी दाहिने हाथ में जाने वाला हूं, और जब मैं आऊंगा तो तुम उसको देखोगे कि वो दाहिने हाथ में खड़ा हुआ है। फिर अगेन आप यहां पर एक वचन इस तरीके से है, इंग्लिश में पढ़िए उसको। And Jesus said, I am, ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power. राइट हैंड ऑफ पावर। और इन्होंने क्या बोला? राइट हैंड ऑफ गॉड। और इन्होंने क्या बोला? ही इज सिटिंग इन द राइट हैंड। अब ये सब स्क्रिप्चर मिला के आपको ऐसे क्या बोलते, खिचड़ी बोलते उसको, जिसमें दाल भी होता है, चावल भी होता है नहीं, मिर्ची भी होता है, इसको खिचड़ी बोलते हैं, ऐसा आपको लगेगा। तो इसमें जो मेन थीम है वो इस व्यक्ति को समझना जरूरी है जो सिंहासन पर बैठा है। अगर आप इस व्यक्ति को समझ लोगे, बाकी की सारी बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। उदाहरण के लिए अभी मैं आपके सामने स्टेज में खड़ा हूं, माइक लगा हुआ है, हाथ में पेन है, व्हाइट बोर्ड है, सामने बाइबल है, और मैं आपको अभी बाइबल स्टडी दे रहा हूं। लेकिन
कल सुबह अगर आप मुझे देखोगे तो मैं चर्च में झाड़ू लगाता होगा, साफ करता होगा। कल शाम को प्रभु भोज है, मैं वहां साफ करता होगा। आप बोलेंगे अरे यही आदमी को कल हम लोग माइक में देखा और पेन दे, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं मैं हमेशा माइक बांध के घूमूं? नहीं, मैं जब स्टेज में आया तो माइक लगाया, और जब मैं स्टेज से उतरा माइक निकाल दूंगा, वो मेरा काम है नहीं। तो आपने मुझे जानना बहुत जरूरी है। ये कौन है? पास्टर शेखर डेविड है, बात खत्म। कल आप मुझे कहीं दुकान में सामान खरीदते हुए देखोगे तो आपने बोले पास्टर जी आप माइक नहीं लगा, उधर माइक जरूरत नहीं है। माइक तो मैं जब स्टेज में आऊंगा तभी लगाऊंगा माइक। अब आपको समझना चाहिए कि ये वही पास्टर है जो सोमवार को या गुरुवार को स्टेज में खड़ा था, ये वही पास्टर है जो अंबरनाथ में स्टेज में खड़ा। आपको ये समझना जरूरी है। फिर आप अगर एक बार मुझे जान लिए तो मुझे किधर भी देखोगे आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। आप मुझे स्टेशन पे देखोगे तो भी वही दिखेगा, आप मुझे अंबरनाथ में देखोगे तो भी वही दिखेगा, आप मुझे चर्च में देखो तो भी वही दिखेगा, और अगर मैं कुछ काम करता हुआ भी देखो तो आपको नजर वही आएगा, ये हमारा पास्टर है। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार जान लिया कि परमेश्वर कौन है तो आपको यह बात समझ में आएगा, जो क्रूस पर चढ़ा वो भी परमेश्वर ही है, जो आसमान पर बैठा है, जिसने मच्छी रोटी खिलाया वो भी वही परमेश्वर है, जिसने आंधी को सोया वो भी वही परमेश्वर है, जो बोट में सो रहा था वो भी वही परमेश्वर है, जो लाजर को देख के रो रहा था वो भी वही परमेश्वर है। आपको जानना यीशु मसीह को, बाकी सब खुला हो जाएगा। हर चीज आपके लिए खुला नजर आएगा। अगर आपने परमेश्वर को ही नहीं जाना तो फिर आपको टटोलते रहना पड़ेगा। अरे दाहिने हाथ में कौन बैठा है, अभी नीचे कौन आ गया, फिर लेफ्ट हैंड साइड में कौन खड़ा है, ये आपको बड़े उलझन में डालता रहेगा, जिससे आप सच्चाई तक कभी पहुंच नहीं सकते। जिस विषय को आज हम देखने जा रहे हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है, having become much better than angels। क्या लिखा है? और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, उतना ही उत्तम ठहरा। इंग्लिश में क्या लिखा है? 3 और 4। Being made so much better than the angels, better than the angels, better than the angels। अब ये राइट हैंड में जो खड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके बारे में बाइबल कहता है कि फरिश्तों से थोड़ा उत्तम उसको बनाया। चलो ऐसा करेंगे हम लोग, फरिश्तों को पंख होते नहीं है, लेकिन मैं यहां पंख बना रहा हूं ताकि आपको समझ में ये फरिश्ता है। मच बेटर, मच थोड़ा या बहुत बेटर, मतलब बेटर में 3 शब्द आपको मालूम है। एक है, पहला वाला शब्द है गुड, उसके बाद में बेटर, और तीसरा शब्द है बेस्ट। अब ये तीनों भी मीनिंग एक ही है, लेकिन ये अलग अलग स्टेज में है। अभी हमको कोई बोले खीर दिया खाने को, हम बोलेंगे गुड, अच्छा है। अगर दूसरा बाजू में खीर की जगह एक गुलाब जामुन रखा तो मैं बोलूंगा गुलाब जामुन से खीर बेटर है। और अगर गुलाब जामुन बनाने वाला मेरे सामने आएगा, बेस्ट, जबरदस्त बनाया। बात क्या है इसमें? एक ही चीज है, लेकिन ये 3 स्टेज में है। किसी चीज को किसी चीज से उत्तम बताने के लिए हम बेटर बोल सकते हैं उसको, बेस्ट इसके सिवा कुछ है ही नहीं। गुड, बहुत सारे गुड है, उसमें ये भी एक गुड है, लेकिन जब बात बेस्ट की आ जाती है इससे कुछ और है नहीं, सबसे टॉप A1 मिठाई वाला। अभी A1 मिठाई वाला का मतलब क्या है? सबके मुंह में A1। A1 का मतलब ये होता है कि अल्फाबेटिकली A फर्स्ट है, न्यूमोलॉजिकली A1 फर्स्ट है।
तो तुम ऐसे जाओ तो भी वो 1 है, नंबर 1, और ऐसे जाओ तो भी वो नंबर 1 है। इसके लिए A1 मिठाई वाला, A to Z स्टोर्स। उसका मतलब यह है कि आपको सब मिलेगा उधर, इसीलिए वो A to Z स्टोर है। उधर आपको किराना भी मिलेगा, जनरल स्टोर भी मिलेगा, मेडिसिन भी मिलेगा, इसके लिए वो जगह A to Z। तो जब बाइबल कहते हैं यीशु मसीह को बेटर, बेटर इसलिए बोला गया, अभी वो बेस्ट पार्ट में नहीं है, लेकिन अभी वो इंसान जब बन के आया तो देवदूतों से उत्तम भाग में वो आया। इज बेटर देन एंजल्स। ह्यूमन के साथ कंपेयर नहीं किया गया, एंजल्स लोगों के साथ कंपेयर किया गया। मतलब आप और हम जो ह्यूमन है, हम लोग एंजल से बेटर हैं। एंजल से बेटर क्यों? एंजल से बेटर है क्योंकि आप और हम खुदा का बेटे और बेटियां कहलाते हैं। एंजल्स लोगों को बेटा और बेटी बनने का अधिकार नहीं है। हम लोग मेल और फीमेल है, बेटा और बेटी। एंजल्स लोग में बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, इन दोनों के बीच में है। एंजल्स लोग क्रिएट किए गए मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट के लिए। बताइए, उसमें 14 वचन पढ़िए, 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। किसके लिए सेवा करेंगे? जो वो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने वाली आत्माएं हैं। अभी आप समझ सकते हैं कि एंजल्स आपके नौकर हैं, फिर आप बेटर हुए कि नहीं हुए? यही बाइबल बोलता है, एंजल्स से वो बेटर बनाया गया। अभी ये बहुत ट्रिनिटी का मसला है और इसको हम लोग बहुत इजीली और आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ये किताब जो है ना, लोग ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं। हिब्रूस बहुत कठिन किताब है और हिब्रूस जो है वो प्योरली इब्रानियों के लिए लिखा गया, हिब्रूस लोगों के लिए लिखा गया। इसमें जेंटाइल का कोई पार्ट है ही नहीं, क्योंकि जेंटाइल तक ये बात मर्म को समझाना बहुत मुश्किल है। ये हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए, जो वचन के अंदर निपुण समझे जाते हैं, उनके लिए हिब्रूस की किताब है, क्योंकि इसकी मैटर ही बहुत जबरदस्त है। आप अगर इसमें 8 और 9 में आ जाओगे तो आपको इतना एक बेहतरीन चीज पौलुस सिखाता है मंदिर के बारे में, और वो यीशु मसीह को ले आकर आपके सामने खड़ा करता है और इस मंदिर के विवरण को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता है ना। किस बात में बेटर? देखिए, उसी वचन को पूरा पढ़ लीजिए। और स्वर्गदूतों से हाँ उतना ही उत्तम ठहरा जी, जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्या नाम पाया? उत्तम नाम पाया, वारिस होकर। अब यहां पर देखिए, फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है हकदार। क्या लिखा है? इनहेरिटेंस, वंशावली बोल सकते हैं, या जो जायदाद को हासिल करता है उसको हम इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, या वंश। और उसने उत्तम नाम पाया। इसको बेटर क्यों बोला गया है? क्योंकि जो काम उसने किया उस काम से उसको एक अच्छा नाम मिला। अ बेटर पर्सन एंड अ नेम विच इज एक्सेलेंट। एक्सेलेंट किसको बोलते हैं? अगर किसी ने एक बढ़िया आर्ट बनाया, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलेंट। तो टीचर जब मार्क देती है, गुड करके मार्क देती है, उसके ऊपर अगर आपने मार्क अच्छा लिया तो वेरी गुड करके देती है, और वाक्य में उसको पसंद आया तो एक्सेलेंट करके लिख देती हो। अब एक्सेलेंट के ऊपर कुछ है ही नहीं शब्द, तारीफ के योग्य में एक्सेलेंट। तो यीशु मसीह को वो नाम मिला जो एक्सेलेंट नाम है। बोलो हालेलुया।
नाउ जीसस इज एन एक्सेलेंट नेम। यीशु जो नाम है वो सबसे बढ़िया नाम है। इसीलिए बाइबल कहती है, पढ़िए फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय का 9 और 10 कि जो स्वर्ग में जी और पृथ्वी पर अभी और पृथ्वी के नीचे हैं, 3 पार्ट को हम लोग देखेंगे यहां पर। ये नाम किधर किधर ऊंचा है, किधर किधर ये नाम। सबसे पहले ये नाम किधर है? स्वर्ग में है, नहीं? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति मान भी किया, हाँ। और उसको वह नाम दिया, हाँ। जो सब नामों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ, कि जो एक्सीलेंट आ गया। स्वर्ग में मतलब प्रभु यीशु मसीह को ये नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हाँ, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, हाँ, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे अधोलोक। ये जो नाम है ये खाली पृथ्वी पर नहीं, सिर्फ स्वर्ग में नहीं, अधोलोक में भी ये नाम सबसे श्रेष्ठ है। मतलब कहने का मतलब ये है, इस नाम से कोई बड़ा नाम है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल ये मेरा उठता है कि अगर स्वर्ग में कोई हो तो उसे इस नाम में घुटने टेकने पड़ेंगे क्या? ऐसी बाइबल बोलता है। आपका बाइबल बोलता है स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे इस नाम में घुटने। बोलो हालेलुया। चलो हम लोग ले लेंगे, स्वर्ग में कौन बैठा है ट्रिनिटी वालों के मुताबिक? तो पिता को भी घुटने टेकने पड़ेंगे यीशु के नाम से। वहां ऐसा तो नहीं लिखा पिता को छोड़ के बाकी सब घुटने टेकेंगे, ऐसा तो लिखा है स्वर्ग में। अब पृथ्वी पर आप और हम जो रहते हैं, और पृथ्वी के नीचे अधोलोक में कौन है? उसको भी यीशु के नाम से घुटना टेकना है। तो फिर आपको यह समझना आना चाहिए कि स्वर्ग में अगर पिता है तो वो तो पुत्र से बड़ा होगा। फिर पिता पुत्र के नाम पे घुटना कैसे टेक सकता है? पर हमारे ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन के हिसाब से आपको टेकना पड़ेगा। पर मैं कहता हूं पिता नहीं टेकेगा घुटना, क्योंकि पिता ही पुत्र बन के आया है। इसके लिए पिता का सवाल ही नहीं है कि वो घुटना टेके, नहीं तो आपको मजबूरी पिता को बोलना ही पड़ेगा, आपको भी घुटना टेकना पड़ेगा पुत्र के नाम पे, क्योंकि वचन में लिखा है अति श्रेष्ठ नाम उसे दिया गया जिस नाम से स्वर्ग अथवा पृथ्वी या पृथ्वी के नीचे। अभी इसी वचन के साथ उसको जोड़ लीजिए, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय का 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग और स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम। मतलब आप देखेंगे किसी भी दिशा से आप जाइए, आपको वचन एक ही चीज बताएगी, अलग अलग चीज वचन बताएगी नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके से बाइबल आपको एक्सप्लेन करेगा। तो ये वो नाम है जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। अभी और भी नाम है किसका? इसको और भी नाम दिया गया है, लेकिन उन सभी नामों में ये वाला नाम श्रेष्ठ नाम है। इसके और भी नाम है तो पढ़ेंगे हम लोग यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय 6वां वचन में, क्योंकि उसके और नाम को देखेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी ये नाम नहीं है, पर ये नाम उसको रखा जाएगा। देखो मैं पास्टर हूं, कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन पास्टर मेरा नाम नहीं है, ये तो सबको मानना ही पड़ेगा। पिता मैं हूं, लेकिन पिता मेरा नाम नहीं है। तो पिता क्या है? मेरा टाइटल है।
अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता कहलाएगा वो। ये उसका टाइटल होगा, ये नाम से वो पुकारा जाएगा। और भी बाइबल में बहुत नाम है। उसको भोर का तारा बोला गया है, उसको चट्टान बोला गया है, और भी नाम बाइबल के अंदर अनेक हैं। तकरीबन नया करार के अंदर 300 टाइटल है उसको। आप कौन से टाइटल से उसको पुकारोगे? इसीलिए परमेश्वर ने एक नाम भेजा, इस नाम में आप सबको घुटने टेकने हैं। अभी इस नाम को गौर से देखोगे तो बाइबल कहते हैं बेटर देन एंजल्स एंड टुडे, पढ़िए उसको पूरा, 4 को कंप्लीट करिए। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, हाँ, जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। 5, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। स्वर्ग दूतों से कब उसने किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है? हालेलुया। अब हम मुद्दे पर आएंगे। उसने कौन से स्वर्गदूत से कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है? इसीलिए फरिश्तों से कुछ ही उत्तम ठहराया गया, क्योंकि उसने कभी भी फरिश्तों को पुत्र करके नहीं बोला। तो फरिश्तों से एक बेटर स्थान उसको मिला। अगर मान लो फरिश्तों के अंदर एक फरिश्ता है गैब्रियल, है नहीं, एक फरिश्ता है माइकल, अगर ये वाक्य में आपके और हमारे लहू को दूर कर सकते हैं, पाप को, तो इसको इंसान बनने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इन्हीं में से किसी को भेज देता कि जाओ तुम क्रूस पे मरो और मेरा उद्धार का काम करके आ जाओ। पर उसने फरिश्तों को नहीं भेजा, उसने भेजा प्रभु यीशु को। अब प्रभु यीशु कोई उसके बगल में नहीं था कि वो उसको भेजा, परंतु इंग्लिश वर्ड में लिखा है बिगॉटन। क्या लिखा है? 5 का वचन, दिस डे और टुडे आई हैव बिगॉटन दी। आज मैंने तुझे, इंग्लिश में, हिंदी में कैसा है? 5, क्योंकि आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ और फिर ये मैं उसका पिता होऊंगा। अब देखिए ये इंग्लिश में और हिंदी में कितना डिफरेंस है। देखिए इसका, इंग्लिश में लिखा है यू आर माई सन। क्या लिखा है? यू आर माई, हाँ, This day have I begotten thee. हाँ, चल ऐसा करते हम लोग, ये दोनों वचन को दोनों भाषा में कंपेयर करते। इंग्लिश में लिखा है यू आर माई सन, टुडे आई हैव बिगॉटन दी। ऐसे लिखा इंग्लिश में, Yes. केजीवी में भी, टुडे आई हैव बिगॉटन यू। अब इसी वचन को इंग्लिश में, हिंदी में पढ़िए। क्योंकि स्वर्गदूतों में से हाँ। उसने कब किससे कहा तू मेरा पुत्र है, हाँ, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, हाँ, और फिर ये मैं उसका पिता होऊंगा। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ और फिर ये मैं उसका पिता होऊंगा। मैं उसका, हाँ, पिता होऊंगा। होऊंगा क्या? कहलाऊंगा? होऊंगा। यू आर माई सन,
तू मेरा प्रिय पुत्र है। ओके, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। टुडे आई हैव बिगॉटन यू। इस वर्ड को यहां लिखा है उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, लेकिन इंग्लिश बोलता है पैदा नहीं हुआ, बिगॉटन। मैंने तुझे आज गोद लिया। क्या लिया? गोद लिया मैंने। कैसे गोद लिया? सूली पर मरने के लिए कोई लायक नहीं है, आज मैं तुझे अपना बेटा मानता हूं। गोद का मतलब, मैं दूसरे बच्चे को जब लूंगा मेरा बच्चा कहलाने के लिए, तो मैं उसको बोलूंगा गोद लिया है। क्या लिया है? उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न होने के लिए मां की जरूरत है, उसको बोलते पैदा होना। यीशु पैदा नहीं हुआ, यीशु गोद लिया गया है, बिगॉटन। अब ये जो वर्ड बिगॉटन है, इसको आप जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में पढ़ के देखिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। एकलौता पुत्र। बिगॉटन का मतलब यहां क्या लिखा है? एकलौता। इंग्लिश में क्या लिखा है? For God Today- so loved हाँ, the हाँ, world हाँ. that he gave his only begotten son. बिगॉटन सन। अब हिंदी में इसका अर्थ वहां बनाया है एकलौता, बराबर है, लेकिन इधर देखो उत्पन्न आ गया। अब इधर एकलौता आना चाहिए एक्चुअली, लेकिन वहां उत्पन्न आ गया। उत्पन्न का मतलब है मैंने तेरे को अभी ऐसा बनाया, सृष्टि करके भेजा, ऐसा हो गया। लेकिन यीशु मसीह को ऐसा बना के नहीं भेजा परमेश्वर ने, वो खुद परमेश्वर है। अगर वो उत्पन्न हुआ होगा तो फिर वो गॉड नहीं बन सकता, क्योंकि गॉड पैदा नहीं होता, गॉड इटर्नल है। लेकिन यीशु मसीह को उसने गोद लिया। क्यों गोद लेना पड़ा? क्योंकि उसको उद्धार का काम करना है। एक दूसरा व्यक्ति की जरूरत है। वो खुद जाके मर नहीं सकता, परमेश्वर आत्मा है। तो उसे जाकर मनुष्य का उद्धार का जो बलिदान देना था, फरिश्तों में से कोई नहीं मिला उसको। नहीं तो वो माइकल को भेजता, गैब्रियल को भेजता। किसने उससे कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है? किसी से नहीं कहा, लेकिन उसने यीशु मसीह से कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र। अभी वर्ष 5 और वर्ष 8 ये दोनों में आप देखिए, इस यीशु को बाइबल क्या कहती है? परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हाँ, हे परमेश्वर, हाँ। तेरा सिंहासन युगानुयुग रहे। अभी वर्ष 5 इब्रानी के 5 वचन में बाइबल कहता है यीशु मसीह को पुत्र। अब वर्ष 8 पढ़िए, वर्ष 8। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहे। 5वां वचन में उसको पुत्र बोला गया है, बेटा बोला गया है। 8वां वचन में उसी को खुदा बोला गया है। कैसे हो सकता? जो 5 वचन में पुत्र है, वो 8 वचन में खुदा कैसे बन गया? यही तो मर्म है, यही तो मिस्ट्री है। इसी मिस्ट्री के बारे में पौल कहता है पहला तीमुथियुस 3:16 के अंदर, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह परमेश्वर इंसान बन के आया। बोलो हालेलुया। यही भेद की बात है, और ये गंभीर है। ये सादा सर्वसाधारण बात है नहीं, बड़े गंभीर विषय हम लोग बोलते हैं। गंभीर विषय का इसलिए है कि खुदा इंसान कैसे बना। गॉड बिकेम फ्लैश। नबी हमें एक्सप्लेन करता है कि जब उसको अब्राहम के पास जाना था, बोले चलो हम अब्राहम को मिल के आएंगे। तो क्या किया उसने? माइकल को बुलाया, गैब्रियल को बुलाया, आ जाओ हम दोनों जन जाके आएंगे। अब वो माइकल और गैब्रियल अब्राहम के घर में अगर आके खाना खाना है, तो जिस शरीर में वो है उस शरीर में वो नहीं आ सकते। तो परमेश्वर ने क्या किया? एक शरीर बनाया और उसने गैब्रियल को बोला, गैब्रियल तू ये शरीर में आ जा। उसके बाद उसने एक और शरीर बनाया और कहा, माइकल तू भी इसमें आ जा।
अब दो देवदूत ये दोनों शरीर में आ गए। अब ये जो शरीर है ये दैवीय शरीर है। अभी एक तीसरा शरीर उसने बनाया और वो खुद उस शरीर में आ गया और ये तीनों मिलकर अब्राहम के घर में आए। प्रेज द लॉर्ड। अब ये तीनों जो मटेरियल है ना वो सेम मटेरियल है, जिसको हम लोग थियोफनी बोलते हैं, दैविक शरीर। मटेरियल का मतलब समझते हैं कि प्रभु इसमें कुछ स्पेशल बना के अलग से नहीं आया। वो जो तीन बॉडी बनाया, एक समान बनाया, एक में देवदूत आ गया, दूसरे में एक देवदूत आया और तीसरे शरीर में वो खुद आ गया और तीनों जन धरती पे आए और चलते चलते अब्राहम के घर में आया। प्रेज द लॉर्ड। और उत्पत्ति 18वां अध्याय में आके खोलते, अब्राहम ने आके खोल के देखा तो तीन पुरुष उसके सामने खड़े। वो उनको बोला कि आइए, उनका पैर धोया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला शरीर को पैर भी है, हाथ भी है, बिल्कुल पुरुष के समान दिखते। उनको बुलाया उनको, और ये शरीर में खुदावन खाना भी खाता है। और कहीं पर भी आप देख नहीं सकते खुदावन खाना खाया, वो खा नहीं सकता। उसे खाना खाने के लिए एक देह की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको लगता है सिंहासन पर बैठकर उसको सवेरे खाना आता है, दोपहर को खाना आता है, शाम को खाना आता है? ऐसा सोचा आपने? उसको खाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब वो देह में आता है तो अब्राहम के घर में आके बैठता है। और अब्राहम को अभी बताना है। अब्राहम ने अपने हाथ से जो खाना खिलाया, सारा ने पकाया हुआ पकवान वो खाया, उसको दिखाना है, मैं इंसान बन के आया हूं तेरे घर पे। लेकिन जब ये तीन व्यक्ति उसके पास आया और अब्राहम उनको मिलने के लिए गया, जब तीनों भी पुरुष है, अब्राहम ने क्या कहा उनको? 18 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ के देखिए, उत्पत्ति। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि है। हे प्रभु, हे प्रभु। इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड। क्या बोला? अभी अगर आप ट्रिनिटी को वाले को पूछोगे ना तो वो बोलेगा देखो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन जन आया अब्राहम के घर में मिलने। ऐसा बोला था एक बार नासिक में बहुत बड़ा डिबेट था, वहां एक प्रोफेसर आया था डिबेट करने, और उसने ये वचन पढ़ा के बोला देखो, तीन लोग अब्राहम को मिलने आया। और मैंने उसमें बोला जब तीन लोग मिलने आया तो अब्राहम ने बोलना चाहिए था लॉर्ड्स, प्रभुओं, क्योंकि कितने प्रभु आए और प्रभु है कितना? इफिसियन 4:5 में क्या लिखा है? एक ही प्रभु। हाँ, अनुवाद 6:4 में क्या लिखा है? एक ही प्रभु। तो यहां पर तीन प्रभु आ गए, तो इसने क्या बोलना चाहिए था? प्रभुओं। लेकिन इसने बोला प्रभु, क्योंकि वो बात एक ही से कर रहा है। वो दो जो साथ में आए थे उनके साथ वो बात नहीं कर रहा है, और वो सिर्फ उसी से बात कर रहा है जो प्रभु था, उसी को कह रहा है प्रभु। अब अब्राहम के साथ साथ उसका एक भतीजा भी है, उसका नाम लोत है। अभी लोत ने यही तीन में से एक माइनस हो गया, ये अब्राहम के साथ खड़ा है अभी। लेकिन ये दो जन हैं, वो लोत के पास जा रहे हैं। अभी 19वां अध्याय में आओगे तो लोत ने उनको देखा, दो जन आया तो लोत गया, उनको दंडवत किया और क्या बोला? हे मेरे प्रभुओं। हाँ, लोत ने ग्रामर को यूज किया, हे मेरे। अभी मैं क्या बोलूंगा आपको मालूम है? ये अब्राहम है ना, वन गॉड वाला है। इसको तीन दिखेगा तो भी वो प्रभु एक ही मानेगा। ये ट्रिनिटी वाला है। इसको जितना अंग दिखेगा उतना खुदा मानेगा। वो दो जन आया ना, क्या बोलने का उसको? लॉर्ड्स बोलने का। क्या रेवल्यूशन है देखो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, हमको अब्राहम के बच्चे हैं, अरे ट्रिनिटी वाले लोग के बच्चे हैं। उनको रेवल्यूशन मिला, एक से ज्यादा प्रभु है, इसके लिए बोलो प्रभु, जबकि दोनों भी प्रभु नहीं थे। दोनों भी प्रभु किधर खड़ा है? प्रभु अब्राहम के साथ खड़ा है। और जब ये दो फरिश्ते उधर गए तो प्रभु अब्राहम से वार्तालाप कर रहे हैं। अब्राहम को यह बताना चाह रहा है कि हम
सदोम को नाश करने के लिए जा रहे हैं, तो तुझसे कैसे छिपाए? प्रभु नहीं गया नाश करने, दो फरिश्ते अब्राहम लोत के घर पे गए नाश करने के लिए। तो एक वचन में 5 में लिखा है वो पुत्र है, 8 में लिखा है वो परमेश्वर है। अभी पुत्र परमेश्वर कैसे बन गया? भजन संहिता 45वां अध्याय उसका 6 वचन अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पौलुस ने ये रेफरेंस भजन संहिता से निकाला। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरे राजदंड न्याय का है। अभी ये पौलुस बात नहीं कर रहा है, ये भजन संहिता में दाऊद ने बात किया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके रेफरेंस दे रहे हैं लोग। तो पौलुस क्या कर रहा है, भजन संहिता का रेफरेंस लेकर आपको समझा रहा है कि परमेश्वर का और पुत्र का रिलेशन क्या होना चाहिए। देखो दाऊद राजा ने बोल के दिखाया, तेरा सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए रहे, क्योंकि दाऊद जो है वो एक राजा है और दाऊद सिंहासन पर जो बैठा है जेरूशलेम के, उसी सिंहासन पर मसीहा बैठने वाला है। इसीलिए दाऊद ने उस सिंहासन की बात करी कि हे परमेश्वर अपने पिता पुत्र से कहता है कि तू, योर थ्रोन ओ गॉड इज फॉर एवर एंड एवर। ओके, अब ये दोनों के अंदर आपको डिफरेंस ये निकालना है 8 वचन का, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, पुत्र के विषय में कहता है। अभी भजन संहिता में अगर आप पढ़ोगे तो उधर देखो पुत्र, परमेश्वर नहीं उधर पुत्र आता है क्या? 45 में नहीं आता। तो डेविड ने उसको पुत्र बोला नहीं, लेकिन पौल उसको समझा रहा है कि डेविड किसके बारे में बात कर रहा है? पुत्र के बारे में बात कर रहा है। अभी अगर खाली भजन संहिता पढ़ोगे तो आपको लगेगा परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन पौल हमको समझा रहा है कि भजन संहिता में डेविड पुत्र के बारे में बात कर रहा है कि तेरा सिंहासन हमेशा बना रहेगा। बोलो हालेलुया। कुछ बात समझ में भी आ रही है क्या आपकी? तो ये रेफरेंस दे रहा है वो। तो बाइबल में बहुत सी जगह के अंदर रेफरेंस दिया गया है। यीशु मसीह स्वयं रेफरेंस देते हैं, ऐसा देते हैं कि लिखा है तुम देखते रहो नहीं समझोगे, सुनते रहो नहीं बुझोगे। आइज़ाया ने तुम्हारे बारे में ठीक कहा था। प्रभु रेफरेंस देता है, पुराना नियम के रेफरेंस देता है, लिखा है। अभी अगर मत्ती 1:23 पढ़ोगे तो आपको वहां पर मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? उसका नाम इम्मानुएल रखना। अब वहां पर नीचे लिखा उसका मीनिंग क्या? मत्ती 1:23, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ, और एक पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, हाँ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। अभी आप आइज़ाया 7:14 पढ़ो, यही वचन है वहां पर, लेकिन उधर वो वचन नहीं है परमेश्वर हमारे साथ है। वो एक्सप्लेनेशन आइज़ाया ने नहीं दिया, उसने बोला हाँ, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ, और पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। क्या मतलब है? आइज़ाया को पूछो तो वो नहीं बताया। मतलब मत्ती बता रहा है हमको कि इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे। अभी आइज़ाया ने उसकी एक्सप्लेनेशन करना नहीं चाहा, लेकिन मत्ती उसकी एक्सप्लेनेशन करके दे रहा है। दाऊद ने यह बताना नहीं चाहा कि वो किससे कहता है मेरा परमेश्वर, लेकिन पौलुस ने यह समझाने के लिए कहा वो पुत्र के बारे में कहता है, हे मेरा परमेश्वर तेरा सिंहासन हमेशा बना रहेगा। इसलिए बाइबल हमेशा बोलता है कि वचन वचन के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, वचन वचन के साथ मेल खाएगा। कोई वचन आपस में, क्योंकि दोनों का कहने वाला परमेश्वर है, तो फिर इसके मुंह से एक कहलवाएगा, इसके मुंह से एक कहलवाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो पवित्र आत्मा पेंतिकोस के दिन पतरस के अंदर से कहलाया, वही वचन आज भी पवित्र आत्मा कहलवाएगा। दूसरा बात आज पवित्र आत्मा आपको नहीं देगा। अभी तो बहुत 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 अभी लेटली अभी मेरे को एक फोन आया जबलपुर से, कहीं से, बोले पास्टर जी हम आपके मैसेज सुन रहे हैं। अल्लाह प्रभु का धन्यवाद हो।
बोले बहुत भेद भरी बातें हमें समझ में आ रही है। मतलब प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने बोला पहले किसकी सुनते थे? बोले हम दिल्ली से एक पास्टर की पहले सुनते थे। अच्छा, फिर अभी अभी छोड़ दिया। क्या चीज जो तुमको लगी कि हमने अभी वो मैसेज छोड़ दिया, आप नहीं सुनते? ब्रदर, आप आश्चर्य होंगे, अभी हमारे डॉक्टर में ऐसा प्रचार किया गया, यीशु नाम में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यीशु का नाम को तुम जैसे विचार करते हो उसमें सामर्थ्य है। उसका कहने का मतलब यह है कि अगर एक आदमी गैर अनपढ़ा यीशु कह दे तो कुछ काम नहीं होने वाला है, लेकिन अगर मैं यीशु का नाम से कह दूं तो काम हो जाएगा। तो ये अपनी सोच है जो यीशु के नाम को सामर्थ्य बनाती है, वरना नाम में सामर्थ्य, इसीलिए तो लड़ाई हो रहा है ना भाई। एक यीशु के नाम में बपतिस्मा दे रहा है, दूसरा यीशु के नाम में बपतिस्मा दे रहा है, तीसरा यावे के नाम में बपतिस्मा दे रहा है, चौथा यहोशुआ के नाम पे बपतिस्मा दे रहा है। ये बोल रहे हैं कि आपको ओरिजिनल 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 में जाना है। अब यीशु जो है अलग अलग उच्चारण, अभी आप अगर अर्नेस्ट माल की गीत सुनोगे तो वो कैसे गाता है? यीशु गाता है। अगर आप दूसरे लोगों के गाना सुनोगे तो वो यीशु करके गाता है। अगर आप साउथ का गाना सुनोगे वो येसु बोलते, येसु। तो हम लोग वाई शब्द को इस्तेमाल करते, तमिलनाडु में ए शब्द को इस्तेमाल करते, और नॉर्दर्न साइड में ई शब्द को इस्तेमाल करते। कुल मिलाकर यीशु। अभी अगर कोई आपको मेरा नाम बोलते देगा, हम लोग अफ्रीका से ब्रदर लोग आए थे, हम लोग उनको पंजाब लेके गए थे, तो जब उनको नंबर पंजाब का नाम पढ़ने लगा तो बड़ा अजीब से पढ़ लिया उन लोग ने। ये है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं पढ़ा ना, पुंजा। क्या बोले? पुंजाब, मतलब पुंजाब नहीं, पंजाब। यू इज देयर ना, यू हैव टू नो, यू इज साइलेंट। उसके पा ना पंजाब ऐसा, पर उनसे होता ही नहीं, क्योंकि उनकी एसेंट ही ऐसा है। अगर उनके एसेंट ऐसा है तो फिर क्या नाम बदल जाएगा? नहीं। उद्देश्य है कि आप किस नाम को पुकार रहे हैं। क्या वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है? अभी हमारे पास कुछ ऐसे ब्रदर लोग हैं, उनका नाम है यीशु दास। क्या नाम है? यीशु दास। लेकिन मैं उसको कभी भी यीशु नहीं मानूंगा, नाम उसका यीशु है, वो यीशु का दास होगा, लेकिन यीशु वो नहीं हो सकता। मेरे लिए यह दुनिया में एक ही यीशु है। हालेलुया। वो एक ही यीशु को मैं मानता हूं, और कोई यीशु मेरे आगे है नहीं। और मेरा यीशु ये जानता है कि ये बंदा जिसको बुला रहा है वो मुझे ही बुला रहा है, ये मुझे छोड़ा और किसी को बुलाएगा नहीं। वो मेरा प्रभु भी जानता है। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। तो व्हाई इट इज मच बेटर देन एंजल्स? क्यों वो इससे उत्तम है? क्योंकि उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसकी एक स्पेशल अपनी कैटेगरी है। एंजल्स बनाए हुए हैं, वो सृष्टि करता है। एंजल्स आग हैं, वो आग का बनाने वाला है। एंजल्स जो है सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, ये परमेश्वर स्वयं है। ऐसे बहुत सारे चीज है जो एंजल से उसको अपने आप को बेटर साबित कर सकता है। अभी बाइबल ये कहती है, जाएंगे हम लोग इफिसियों की किताब, उसकी पहली अध्याय, और इसी वचन को कनेक्ट करेंगे 20 से 22 तक। इफिसियन चैप्टर 1। जो उसने मसीह में
किया कि उसको मेरे मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब हाँ। प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, हाँ। बैठाया। अभी बाइबल कहता है कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, which work in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places. अब यहां पर पौलुस बता रहा है कि मसीह को उसने मुर्दों में से उठाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने बिठाया। अभी 21 में लिखा है क्यों उसको ऊपर बिठाया। सब प्रकार की प्रधानता और प्रभु अधिकार यीशु को मरे हुओं में से जिला के, मुर्दों में से जिला के वो स्थान उसको दिया। और वो स्थान, पहला स्थान का नाम लिखा है प्रधानता, इट इज प्रिंसिपैलिटी, प्रधानता। ओके, हाँ। दूसरा अधिकार, अधिकार। ओके। तीसरा सामर्थ, सामर्थ्य। ओके, आगे प्रभुता, प्रभुता। हाँ, आगे बस प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। सब नामों में श्रेष्ठ जो इस लोक में नहीं लेकिन आने वाले लोक में, वहां जाके उसको बिठा दिया। अभी यीशु मसीह के पास क्या है? प्रधानताएं हैं, अधिकार है, सामर्थ्य है, प्रभुताएं हैं। ओके, अभी इसी बात को लेकर मत्ती 28 में आ जाइए। यीशु मसीह स्वयं क्या कहता है मुर्दों में से जिंदा होने के बाद? 16 11 चेले 28-18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह कहता है सारा अधिकार मुझे दिया गया। खाली अधिकार ही नहीं, यीशु मसीह ने अधिकार बताया। अधिकार का मतलब यह है कि इसके अंदर सब आ जाते हैं। अब पौल बता रहा है प्रधानताएं यानी प्रिंसिपैलिटीज। अभी एक स्कूल में जाओगे तो आप प्रिंसिपल को मिलोगे, क्योंकि उसके अधीनता के अंदर सब टीचर्स लोग हैं, सब स्टाफ लोग हैं। तो आप प्रिंसिपल सबसे बड़ा आदमी, तो आप जाकर किसको मिलोगे? प्रिंसिपल को मिलोगे। तो यीशु मसीह को क्या बनाया? प्रिंसिपल। फिर उसको अधिकार दिया, मतलब प्रिंसिपल के पास क्या होता है? पावर होता है। उसको पावर दिया। उसके बाद में सामर्थ्य, काम करने की ताकत जो है वो उसको दिया। उसके बाद में लॉर्डशिप, मतलब जो वो सोचेगा उसको वो करेगा। लॉर्डशिप का मतलब किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना सलाह को चलाएगा। मतलब किसी से काउंसलिंग करने की उसको जरूरत नहीं, वो खुद जो सोचेगा वो चलाएगा। ये सब अधिकार पिता ने उसको दिया है। अभी आप एक सवाल को उठा सकते हैं, जब प्रधानता है पिता ने इसको दे दिया, अधिकार पिता ने इसको दे दिया, सामर्थ्य पिता ने इसको दे दिया, प्रभुता इसको दे दिया, अभी पिता के पास क्या बचा? उसके खुद के पास क्या बचा? सब उसको दे दिया उसने, पिता खाली हो गया। अगर ये जमाने में अगर बाप ने अपने बेटे को घर लिख के दिया, गाड़ी लिख के दिया, बैंक बैलेंस लिख के दिया, बेटा बाप को घर से बाहर कर दिया, ऐसा हुआ है बहुत। वो छूछे हाथ बेटा है, कुछ नहीं है, उसका पावर दे दिया सब। अगर बाप ने औरत के नाम पे बंगला ले लिया, औरत के नाम पे गाड़ी ले लिया, औरत के नाम पे खाता खोल लिया, एक दिन औरत दूसरे के साथ भाग गई, क्या बात? तो ये पिता, जिस पिता ने पुत्र को सब कुछ दे दिया, उसके पास क्या रखा उसने? अभी आप ये मत बोलना कि वो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
अगर फिर वो प्रभुता के ऊपर प्रभुता है तो इससे बड़ा प्रभुता उसके पास होगी। अगर वो प्रिंसिपल है तो वो हेड प्रिंसिपल होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए। अब वाइस प्रिंसिपल का पावर कम हो जाता है, तो यीशु मसीह वाइस गॉड नहीं बन सकता, फिर पावर कम हो जाएगा उसका। लेकिन प्रभु ने उसको पावर भी दे दिया, सामर्थ्य भी दे दिया, प्रधानताएं भी दे दिया, और उसको प्रिंसिपल प्रधानताएं, अधिकार सब दे दिया उसको। अब सोचने वाली बात यह है कि इसको सब क्यों देना पड़ा? कारण ये सब छोड़ के उतरा था नीचे, महिमा को छोड़कर उतर आया, इंसान बनकर नजर आया। मतलब यीशु जब भी धरती में था वो सब सामर्थ्य को छोड़कर आया, लेकिन उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करने का अधिकार उसके अंदर था, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी वो दास बन के आया है। जरूरत पड़ने पर उसने वहां इस्तेमाल किया, लेकिन अभी वो क्या बन के आया? दास। अभी वो, हे पिता, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, लेकिन इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि तूने मुझे भेजा है, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हे लाजर बाहर निकल। लाजर आ गया बाहर, निकाला इसी ने, लेकिन यह प्रार्थना करके बता रहा है कि कल चलकर तुम लोग भी मुर्दा को जिंदा करने के लिए ऐसा प्रार्थना करके करो। रोटी 5 रोटी है, 2 मछली ला, हे पिता धन्यवाद, और फिर बोला लो, फिर वो बांटे 5। प्रभु ने प्रार्थना इसलिए किया कि तुम भी जब खाना खाओगे ना तो प्रार्थना करके खाओ। बात आपकी समझ में आ रही है? उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना इसीलिए कर रहा है कि वो शून्य बन के आया है अभी, और आपकी तरह वो इंसान बन गया है। अब जब ये मुर्दों में से जी उठा, क्रूस का काम को पूरा कर दिया, अब ये वापस ये जगह में आ रहा है, तो जो जो चीज वो यहां छोड़ के आया था वो सब चीज अभी उसको दोबारा दिया जा रहा है। वेल डन, काम को पूरा कर दिया तूने। अब यीशु मसीह कहता है, पढ़िए यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3 वचन। जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आगे, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। वो काम मैंने पूरा कर दिया और तेरी महिमा कर दी है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अभी मैं आ रहा हूं तेरे पास। जो महिमा जगत के उत्पत्ति से थी, जिस महिमा को मैं छोड़ के आ गया, अभी ये काम सब मैंने पूरा कर दिया। जो काम तूने मुझे दिया था, अभी मैं फिर से तेरे पास आ रहा हूं, मुझे वो महिमा सब वापस दे दे। Praise the Lord. कौन सा महिमा? अधिकार, प्रधानताएं, सामर्थ्य और प्रभुताएं, ये सब जो मेरी महिमा थी वो सब मुझे अभी वापस चाहिए। आपकी बात समझ में आ रही है? तो यीशु ने हमारे लिए सब काम को पूरा करके जब उठा लिया गया, उसने पिता से प्रार्थना कर रहा है। तो जॉन चैप्टर 17 जो है, यीशु और पिता का प्रार्थना है, वार्ताहत है। अभी इसमें एक और भी बहुमूल्य चीज है। वो कहता है, पढ़िए, मैंने तेरा नाम उनको बता दिया है। 11 वचन। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। अभी यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैंने, अभी यीशु मसीह के साथ में उसके शागिर्द लोग हैं, और वो कहता है, मैं आ रहा हूं, लेकिन ये रहेंगे,
मैं आ रहा हूं, ये रहेंगे। अब मैंने तेरा नाम, और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। जो तूने मुझे दिया है उस नाम से उनकी रक्षा कर। जैसा हम एक हैं वैसा वे भी एक हो जाए। और 12 वचन में, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। मैंने इसलिए वो नाम जो तूने मुझे दिया था उनकी रक्षा करी, और ये नाम मैंने उनको बता दिया, और वे भी इस नाम को जाने और मेरे साथ वो एक हो जाए जैसे हम लोग एक हैं। उस नाम की तुम महिमा कर जो नाम तूने मुझे दिया है। अभी आप बताइए कि कौन सा नाम, वही बात कर रहे पौलुस यहां पर बता रहा था कि उसको वो नाम दिया गया जो सर्वनाम में श्रेष्ठ है। और यीशु प्रार्थना कर रहा है, जो नाम तूने मुझे दिया था और उस नाम को मैंने इनको दे दिया। अब जैसा हम एक हैं वैसा ये भी एक बन जाए। अभी ये प्रभु की वार्ताहत है पिता के साथ में। अभी आप सोचोगे कि यीशु किससे प्रार्थना कर रहा है। अगर यीशु प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, तो अभी यीशु मसीह इस आदमी की तरह ह्यूमन है। ह्यूमन का मतलब वो देहधारी होकर आया। अब वो देह में होकर अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। मतलब देह में होकर अपनी आत्मा से प्रार्थना कर रहा है। वो अपनी आत्मा जिसको वो छोड़कर आया, यानी जो पिता जिसको वो कह रहा है, मैं पिता के पास से आया, मैं पिता के पास जा रहा हूं, पिता ने मुझे भेजा, पिता के बगैर मैं कुछ करता नहीं, पिता मुझसे बड़ा है, और पिता के बगैर पिता जो आज्ञा देगा मैं वही काम करता हूं। ये जिसको पिता बोल रहा है, उस पिता को वो अपनी देह में होकर प्रार्थना कर रहा है। अब शरीर में होकर प्रार्थना करना अपनी ही आत्मा के साथ। अभी आपको ये बात समझ में आएगी। भजन संहिता उसका 35वां अध्याय, शायद इसमें वचन है 13 वचन पढ़िए। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया है। मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौटा। मतलब मेरा प्रार्थना कहीं और नहीं गया, मेरा प्रार्थना मेरे ही गोद में लौटा। गोद में लौटाने का मतलब, हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को गोद में लिया तो गोद होता है। एक्चुअली गोद वो नहीं है। इंग्लिश में लिखा है बॉसम। इंग्लिश वर्ड क्या है उसमें? बॉसम। बॉसम का मतलब मैं मेरे पिता के बॉसम में था, मेरे पिता के गोद में मैं था। जब मेरा पिता और मेरा माता का मिलन हुआ तो मैं मेरे पिता के गोद में से निकलकर मेरे माँ के गर्भ में आया, और मेरे माँ के गर्भ से मैं जन्म लेके ये शरीर मिला मेरे को। तो मैं किधर था? मेरे पिता के गोद में था। इसको बोलते हैं गोद। अब यीशु मसीह बोलता है मेरा प्रार्थना मेरे ही गोद में लौट आया। मतलब मैं जहां से आया वहीं जा रहा हूं। पिता में से निकला, पिता में जा रहा हूं। तो यीशु मसीह का जो शरीर की जो है मिनिस्ट्री है, वो आपको हमेशा ये दिखाई देगा। वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रभु से मांग रहा है, वो पिता से कह रहा है, और ये 17वां अध्याय में बड़ी वेदना से कह रहा है। वो वापस जाने की बात कर रहा है, पिता को कह रहा है दुनिया बनाने से पहले हमारी जो रिलेशन है उस रिलेशन को तो वापस दे दे। तूने जो काम दिया था वो काम मैंने पूरा कर दिया, तूने जो नाम दिया था वो नाम मैंने इनको बताया। अब तो हम दोनों जैसे एक है वैसे ये भी एक हो जाए। तो ये सब प्रार्थना करके प्रभु अपना काम को समाप्त कर रहा है, सौंप दे रहा है।
अभी इसमें आपको एक महत्व बात जानना बहुत जरूरी है। शायद मत्ती की किताब में आ जाएंगे, अट्ठाईस अध्याय, हाँ अभी आप पढ़िए उसमें, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, 6 वचन से पढ़िए। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है जी, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा मत डरो। हाँ अभी पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। ओके, अब ये पुनरुत्थान के बारे में तीनों किताब में अलग अलग बात आपको मिलेगा। कहीं लिखा है मरियम अकेली जाके देख के आई, कहीं लिखा है 3 लोग जाके देख के आए, कहीं लिखा है पतरस पहले जाके देख लिया। इस तरीके से आप तीनों गॉस्पेल में पढ़ सकते हैं। अभी मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो क्या चीज है, शायद ये आपको मिलेगा यूहन्ना के अंदर। पढ़िए उसका आप 15 वचन से 17 तक, 20 का, यूहन्ना 20 अध्याय आप यीशु 15 से 17 तक पढ़िए। यीशु ने उससे कहा हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मुझे मत छू। यीशु मसीह अभी मुर्दों में से जी उठाई है। मरियम आई, हे रबी, वो यीशु को पकड़ने गई। यीशु बोला मुझे, ओके, आगे क्या बोलते प्रभु? यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। हाँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। ओके, अब यहां से ध्यान दीजिए मेरे तरफ में, मैं आपको बताना चाहूं। जब मरियम यीशु मसीह कब्र से उठाया, उसको छूने गए, उसको बोला मत छू। क्यों नहीं छूना? मैं अभी तक पिता के पास गया नहीं है। पिता के पास गया नहीं का मतलब क्या है? जिस काम के लिए मैं आया था उस काम को मैंने क्रूस पर पूरा किया, मुर्दों में अधोलोक में गया, और अभी मैं जी उठा। अभी मुझे अपने आप को जाकर यहां पर उपस्थित करना है कि मैं सब काम कर दिया, जो काम के लिए मैं आया था वो पूरा काम कर दिया, A to Z। बराबर है? मतलब जो सैक्रिफाइस आया था वो सैक्रिफाइस वैसे के वैसी प्योरली पिता के पास जाके अर्पित करना है। मेरा काम सब हो गया। अभी आगे जाएंगे आप तो 26 वचन पे, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, हाँ। और अपना हाथ लाकर मेरे पंजरों में डाल, हाँ। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अभी क्या हो रहा है? 12 चेले लोग कमरे में बैठे हैं, ओके, बंद कमरा है, और ये लोग चर्चा कर रहे, 12 नहीं, इसमें से
एक घट गया है। अभी बोलने के टाइम वैसे हो जाता ना, चेले हमेशा 12-12 बोलते बोलते बोल देते, लेकिन एक घट गया उसमें, एक अभी गया बाहर। अभी यीशु मसीह इधर आ गया। अभी यीशु मसीह वो ही शरीर में जो शरीर में जी उठा था, लेकिन यहां आने के बाद में इसमें एक आदमी था जिसका नाम था थोमा। और थोमा ने बोला जब तक मैं उसको नहीं देखूंगा, उंगली नहीं डालूंगा, जख्मों को नहीं हाथ लगाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा जिंदा हो गया। ये बातें तो वो अपने चेलों के साथ बोला था। जब पतरस ने आके बोला यीशु जी उठा, बोला मैं नहीं मानता जी उठा, जब तक मैं अपनी उंगली नहीं डालूंगा मैं नहीं मानूंगा। इसको बोलते डॉप्टिंग थॉमस। मतलब थोमा वो आदमी था, जब तक आंखों से देखेगा नहीं, कान से नहीं सुनेगा, विश्वास नहीं करेगा हो। ये आदमी था थोमा। कभी कभी हम लोग को थोमा का विश्वास होना जरूरी है, नहीं तो कोई कुछ बोल दिया, फूंक दिया कान में और हमने विश्वास कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक मैं नहीं देखूंगा। अब ये बात यीशु को कैसे मालूम? जैसे यीशु इनके बीच में आया, थोमा उंगली डाल। तूने बोला था ना जब तक मैं उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते हैं। मतलब तू अभी मत समझ में आत्मा है करके, ये देख हड्डी और मांस है। यहां पर यीशु ने लहू की बात नहीं करी। क्यों नहीं लहू की बात करी? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा होकर आया था, वो शरीर में लहू नहीं था। लहू यीशु ने क्रूस पर दे दिया। अभी जो शरीर में आया है उस शरीर में लहू नहीं है, इसीलिए उसने बोला आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते, लहू उस शरीर के अंदर नहीं है। अभी आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है, जो यीशु मरियम को छूने नहीं दिया, वो यीशु तोमा को बोलता आके छू। ऐसे क्यों? क्योंकि यीशु जी उठने के बाद पिता के सामने, मतलब सिंहासन पे जाकर अपना सारा ब्यौरा दे दिया। जिस काम के लिए वो आया वो पूरा कर दिया। वो वापस जब नीचे आया, उसी शरीर के अंदर वो है। अब ये शरीर में तोमा को बोलते आ मुझे देख, और अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। क्या विश्वासी बनना है? अब आगे थोमा अपने शब्दों में आपको बताता है यीशु को क्या बोलना है। पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आगे। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। क्या बोला? हे मेरे। बात आई समझ में आपकी? थोमा को अभी क्या रेवलेशन मिला? यही प्रभु भी है और यही परमेश्वर भी है। अभी यीशु मसीह वहां छोड़ा नहीं उसको। यीशु मसीह उसको शाबाशी दे रहा है। क्या शाबाशी दे रहा है? आगे। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है। अरे तू तो उंगली डाल के देख के उसके बाद बोलता है मैं परमेश्वर हूं। आगे का मैं बोलता हूं। धन्य है जो हिमालय हॉल में उल्लासनगर में बैठे हैं, जो बिना देखे मुझे परमेश्वर मानते हैं। ऐसी बोला। तू तो देख के, उंगली डाल के, विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो आप और हम कौन है? हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह प्रभु भी है, लॉर्ड गॉड। ओके, अभी जेनेसिस में आ जाइए। बाइबल में क्या लिखा? दूसरा अध्याय, और आप उसको पढ़िए 4 वचन। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तानुवत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा लिखा है? पर प्रभु परमेश्वर। अब आगे 5 वचन में लिखा है प्रभु परमेश्वर। 7 वचन में लिखा है प्रभु परमेश्वर। 8 वचन में लिखा है प्रभु परमेश्वर। देखो है कि नहीं? देखो लिखा है क्या? 15 वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर।
16 में क्या लिखा है, 18 में क्या लिखा है, 19 में क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया। तो ये उत्पत्ति का दूसरा अध्याय वाला यहोवा परमेश्वर ही अभी थोमा के सामने खड़ा हुआ है। इसीलिए उसने बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अभी यहां पर यीशु मसीह ने क्या बोलना चाहिए थोमा को? ऐसा मत बोल मेरे को परमेश्वर, परमेश्वर ऊपर है, मैं पुत्र हूं। यीशु ने ऐसा नहीं बोला, शाबाश बेटे, तू तो देख के विश्वास किया, धन्य है जो मुझे बगैर देख के विश्वास करते हैं कि मैं प्रभु और उत्पत्ति वाला प्रभु परमेश्वर। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना कर लो, चलो आइए।